जरा सोचिए, ये ऐसा नहीं कि YouTube चैनल पर जहर रात में पिछले कुछ दिनों में फैला रहा है, रातों रात नहीं हो रहा है। लंबे वक्त से लगातार ये मौलाना सोशल मीडिया पर इसी तरीके से मजहब के नाम पर जहर फैलाता आ रहा है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। इसीलिए न्यूज नेशन इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, इस सवाल के साथ जो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो दंगों की साजिश में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों ना हो। एक और रिपोर्ट देखिए और खुद आप तय कीजिए। अंसारी को जेल में दो। अंसारी मौलाना जो है ये हमारे हिंदू महिलाओं के खिलाफ बहुत गलत सलत बोल रहा है, तो हम नहीं चाहते कि वो इस गलत फहमी में रहे कि वो कुछ भी बोलेगा और हम सुन लेंगे। वर्शिप सबके अलग अलग है, रिलीजन सबका अलग अलग है। किसी भी लड़की को लेके इनसिक्योरिटी फील नहीं करानी चाहिए, जैसे कि वो करा रहे हैं, उनके कपड़ों के बारे में बोल रहे हैं। हमें भारत से भगा नहीं सकता, या तो मारेंगे या मरेंगे। ये मौलाना किस दुनिया से आया है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहें। ये हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहता है? किसके इशारे पर ये नफरत फैला रहा है? न तुम हमें हमारी ईद की मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारी दिवाली की मुबारकबाद देंगे। मौलाना जर्जिस को आप जितना सुनेंगे उतनी ही आपको उससे नफरत होगी। जर्जिस जैसे मजहब के ऐसे ही ठेकेदार हैं जिनकी वजह से हिंदू मुसलमानों में फासला बढ़ता है। इन्हीं जहरीले बातों की वजह से हिंदुस्तान में दंगों की भूमिका तैयार होती है। दीन इंसानों को सही रास्ता दिखाता है, लेकिन खुद को दीन का रखवाला कहने वाला ये शख्स लोगों को भटका रहा है, हिंदुस्तान में नफरत की दीवार खड़ी कर रहा है। जर्जिस की जहरीली तकरीरों का खौफनाक पहलू ये है कि वो सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करता, दूसरे धर्म को लेकर भी कुतर्क करता है। हिंदू धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार। प्यारे हिंदू भाई, इनकी किताबों में तो इतना नबी का नाम आया है कि मैं इसमें तो जुआ तक खेलने के लिए तैयार हूं। आप कहोगे मौलाना साहब जुआ खेलेंगे, खेल लेंगे, क्या हर्ज है? मैं भी तो इंसान हूं, गलती नहीं हो सकती क्या? 10 लाख 20 लाख 50 लाख की कोई शर्त लगा ले, मैं लगाने के लिए तैयार हूं। इतना चलो यार, एक तरफा शर्त तो जायज है। मैं साबित कर दूं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आपकी किताबों में, तो आप मान लो, बस मत दो 20 लाख रुपया 10 लाख रुपया। हिंदू धर्म का वजूद अनादिकाल से है। सनातन धर्म से जुड़े ग्रंथ हजारों साल पहले लिखे गए थे, लेकिन खुद को प्रकांड विद्वान कहने वाले इस मौलाना की जरूरत देखिए। ये हिंदू धर्म ग्रंथों में इस्लाम के जिक्र का झूठा दावा करता है। अपने दावे को साबित करने के लिए ये फरेब का जो जाल बनता है, उसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। क्या नाम देखना है? मोहम्मद अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश करने वाले मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे। मोहम्मद नाम आ गया। मोहम्मद तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचार समन्विता महामद इति खयात शिष्य शाखा समन्विता। महामद जब इस धरती पर आएंगे तो वो विश्व में विख्यात मशहूर होंगे, यानी पूरे विश्व में उनका नाम लिया जाएगा। आज मखलूक के अंदर लोगों में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जा रहा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। यही दुष्प्रचार है, ये झूठ है जिसकी वजह से मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। हिंदूवादी संगठन इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौलाना जर्जिस इमाम यानी भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के विरुद्ध एक संघर्ष का या आतंक का नया नाम। ऐसे मौलाना देश के लिए नासूर है। धर्म के नाम पर इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है? सोशल मीडिया पर यह हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। अपने धर्म का प्रचार ठीक है, लेकिन दूसरे के धर्म का अपमान करने की इजाजत इस शख्स को किसने दी? इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि जो लोग नासमझ हैं उनको भड़काने का कार्य करेंगे, इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। ये पूरी तौर से भाषागत मर्यादा का प्रश्न है और ये इस्लाम के लोगों को सोचना चाहिए कि इस्लाम की छवि कैसी बनेगी मौलाना जर्जिस के इस भाषा से। हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस जहरीले मौलाना का जो बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे सुनकर
हर हिंदू का खून खौल उठेगा। हिंदू धर्म में स्वर्ग में जाने के लिए 2000 रुपए रोजाना आग के हवाले करना पड़ेंगे। ईसाइयों में आपको सारी दौलत लुटाना पड़ेगी, वहां गरीब होना जरूरी है। और हिंदू बनना है तो आपके लिए 2000 रुपए सुबह और 2000 शाम में, या 1000 सुबह 1000 शाम को 2000 रुपए रोजाना आग के हवाले करना जरूरी है, तो जन्नत मिलेगी। ईसाई धर्म गरीबों का और हिंदू धर्म अमीरों का। अब अंबानी और अडानी तो जन्नत में चले जाएंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे बयानों के जरिए जर्जिस अंसारी ने पाप किया है। एक बार नहीं, वो बार बार ऐसी गुस्ताखी करता है और उसके वीडियो जहरीले बयानों से पटे पड़े हैं। रामचंद्र जी को लोग उतना याद नहीं कर रहे हैं, ईसा को कोई उतना याद नहीं कर रहा। राम को कब याद करते हैं लोग मालूम है? जब चलते चलते कोई एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, हाय राम, बस तब राम याद आते हैं। हर वक्त नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो मोहम्मद रसूलुल्लाह को लोग कितना याद करते हैं। अगर कोई दूसरा धर्म होता, अगर कोई दूसरा मुल्क होता, तो अभी तक फतवा जारी हो चुका होता। यह हिंदुस्तान है, इसीलिए मौलाना महफूज है। कानून के तहत उस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसी कोई तकरीर करता है तो निश्चित रूप से ऐसे क्रियाकलाप के विरुद्ध जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से की जाएगी। प्रशासन इस बारे में सक्रिय है और इसका संज्ञान लेगा और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां हर धर्म के मानने वालों को पूरी आजादी से इबादत करने और अपने धर्म के प्रचार का हक है। आज भी इस्लाम, लेकिन मौलाना जर्जिस धार्मिक प्रचार की आड़ में दूसरे धर्मों का अपमान कर रहा है और इसीलिए यही वजह है कि जर्जिस के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरु सख्त बयान दे रहे हैं। अगर किसी मजहब के खिलाफ कोई बात कही जाती है, किसी धर्म के खिलाफ कोई बगैर तहकीक के बात की जाती है, तो कतई तौर पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसकी हमारे समाज में किसी भी तरीके की गुंजाइश नहीं। मौलाना की जो सोच है, जो उसकी तकरीरें, उससे यही लगता है ये शख्स तालिबान के खूंखार शासन का एजेंट है। तालिबान की तरह मौलाना जर्जिस ना दूसरे धर्मों की इज्जत करता है और ना ही आधी आबादी का सम्मान। यही वजह है कि मुल्क की महिलाएं इस पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। पागलपन है और ऐसे लोगों को तो यहाँ से हिंदुस्तान से ही बाहर निकाल देना चाहिए। महाराज जी बोलते हैं ना कि हमें शास्त्र और शस्त्र दोनों का इस्तेमाल करना है, तो ऐसे लोगों का अब समय आ गया है। यह सोच है बहुत निंदनीय है और इनको तो महाराज जी और हमारे प्रधानमंत्री योगी जी से मैं अनुरोध करूंगी कि इनसे कड़ी से कड़ी इनको सजा मिले। ये मौलाना हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देता है। इसके अलावा ये झूठे बयानों के जरिए मुसलमानों को बरगलाता है। आज भी इस्लाम की खुसूसियत यही है जिसके दुनिया दंग रह गई है और इसीलिए मस्जिदें बनने नहीं दी जा रही हैं। हमारी मस्जिदों को इसीलिए तोड़ा जाता है, जलाया जाता है, शहीद किया जाता है, क्योंकि इससे मसावात का दर्स मिलता है जो गैर कौमें इसको देखना नहीं चाहती हैं। इन्हीं बयानों के खिलाफ पूरा देश मौलाना जर्जिस के खिलाफ एकजुट है। न्यूज़ नेशन की खबर के बाद मौलाना पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। मजहबी तकरीरों में अनर्गल बातें करने वाले जिहादी मौलाना जर्जिस के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इटावा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने पुलिस को तहरीर दी है और आरोप लगाया है कि मौलाना जर्जिस अपनी तकरीरों में अन्य धर्मों के खिलाफ जहर उगलता है और देश के नेताओं के खिलाफ भड़काऊ बयान देता है। एसएसपी इटावा ने इस पूरे मामले की जांच एसपी सिटी को सौंप दी है और वादा किया है कि जांच होने के बाद और दोषी पाए जाने के बाद मौलाना जर्जिस के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मौलानाओं को सबक सिखाना जरूरी है। ऐसी जहरीली सोच के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना जरूरी है, नहीं तो मजहब के नाम पर नफरत की दुकान चलाने वाले ये ठेकेदार देश को दंगों की आग में झोंकते रहेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।